सिद्धपुर राज्य के महल के अंदर दरबार लगा हुआ था। राजा गजेश्वर सिंह अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। उसके चेहरे पर उदासी और माथे पर गहरी लकीरें साफ झलक रही थी। सैनिकों और दरबारियों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। तभी द्वारपाल ऊंची आवाज में घोषणा करता है। महाराज की आज्ञा से सेनापति वीरभान को दरबार में बुलाया जा रहा है। भारी कदमों से सेनापति वीरभान दरबार में प्रवेश करता है। सर झुकाकर झुकते हुए प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। आदेश कीजिए, किस कारण आपने आज इस सेनापति को याद किया है? क्या कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी कर रहा है या फिर हमें कहीं हमला बोलना है? ना वीरभान, ना ही कोई हमला है और ना ही कोई युद्ध। युद्ध की थकान से ये राज्य वैसे ही टूट चुका है। हमारी चिंता कुछ और है। फिर महाराज, अगर युद्ध नहीं तो चिंता किस बात की? क्या प्रजा में बगावत के आसार हैं? नहीं रे, बात बहुत गंभीर है। हमारे राजकोष खाली हो चुके हैं, खेत सूखे पड़ गए हैं, अन्न का दाना दाना खत्म हो रहा है, प्रजा तरस रही है, गांव-गांव में भूख की चित्कार गूंज रही है। राजा की आंखों में नमी उभर आती है। दरबार का माहौल और भारी हो जाता है। महाराज, अगर ऐसी दशा है तो हमें सेना लेकर अन्य समृद्ध राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। वहां से अनाज लाकर अपनी प्रजा का पेट भरेंगे। बस यही तो दिक्कत है सेनापति। बार बार युद्ध से ही तो हमारा खजाना खाली हुआ है। अब और युद्ध करके मैं अपनी प्रजा का पेट नहीं भर सकता। इस बार उपाय कुछ और करना होगा। राजा थोड़ा रुककर इधर उधर देखता है, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर धीमी परंतु दृढ़ आवाज में बोलता है। सुनो वीरभान, मुझे कुछ दिन पहले जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने बताया था कि इस धरती पर एक ऐसा चमत्कारी मटका है जिसके भीतर से अनाज कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं जिसे ये मटका मिल जाए उसके घर और राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। चमत्कारी मटका? महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम जैसे योद्धा तलवार चलाने के लिए पैदा हुए हैं, मटका ढूंढने के लिए नहीं। ये तो बच्चों की कहानी जैसी बात हुई। वीरभान, सावधान रहे। अगर तूने इस बात पर हंसी उड़ाई तो उसी वक्त मेरी तलवार तेरी गर्दन पे होगी। सेनापति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर तुरंत हाथ जोड़ लेता है। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। आप जो आदेश देंगे मैं उसे सिर आंखों पर रखूंगा। पर कृपया करके एक बार स्पष्ट कर दें, मुझे क्या करना है? तुझे अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों की टोली बनानी होगी। उन्हें लेकर गांव-गांव घूमना होगा और उस मटके को ढूंढना होगा। याद रख, वो मटका किसी साधारण इंसान के घर में छिपा हो सकता है। जिस दिन हमें वो मिल गया उसी दिन हमारा राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा। पर महाराज, अगर सचमुच कहीं ऐसा मटका है भी तो लोग उसे क्यों छोड़ देंगे? वो तो अपने घर का पेट भरेंगे ना। और अगर किसी गरीब को मिला हो तो क्या वो मटका हमें आसानी से सौंप देगा? वो सब मुझे नहीं जानना। मेरा आदेश है, चाहे जैसे भी हो, वो मटका मेरे महल तक पहुंचना चाहिए। समझे ना सेनापति? जी महाराज, समझ गया। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लाऊं। राजा सिंहासन से उठकर खिड़की की ओर जाता है। बाहर अकाल से सूखी धरती पर नजर डालता है। आवाज में दर्द और क्रोध झलकता है। वीरभान, तू देख, ये धरती प्यास से कर्रा रही है। मेरी प्रजा भूख से तड़प रही है। अगर मैंने जल्दी से कोई उपाय ना किया
तो ये लोग मेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। फिर ना मैं राजा रहूंगा और ना ये राज रहेगा। इसीलिए चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे बल दिखाना पड़े, वो मटका मुझे चाहिए। हे भगवान, सेनापति होकर मैं दुश्मनों से लड़ने का साहस रखता हूँ, पर ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया है। एक बर्तन ढूंढने भेजा जा रहा है, ना जाने ये चमत्कारी मटका किसके पास होगा। वीरभान भारी मन से दरबार से बाहर निकलता है। सैनिक उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। वो सबको देखता है और गहरी सांसें लेकर आदेश देता है। सुनो साथियों, महाराज का हुक्म है, हमें एक अद्भुत मटका ढूंढना है। अब चाहे वो जंगल में दबा हो, किसी कुम्हार के आंगन में पड़ा हो, या किसी गरीब के घर की चौखट पर रखा हो, हमें ढूंढना ही पड़ेगा। सब अपनी अपनी आंखें खोल कर रखना। सैनिकों में खुसुर पुसुर होने लगती है। कुछ हंसी दबाते हैं तो कुछ हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। अरे भाई, हमने सोचा था राजा हमें पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करने भेजेंगे, और यहाँ तो मटका खोजने की नौबत आ गई। चुप रे, सेनापति सुन लेंगे तो हमारी भी खैर नहीं। राजा का आदेश है, मानना ही पड़ेगा। सेनापति उन्हें कठोर नजरों से घूरता है। याद रखो, राजा का हुक्म सबसे बड़ा होता है। जो आज्ञा नहीं मानेगा उसका जीवन कठिन हो जाएगा। अब सब लोग तैयार हो जाओ, कल सुबह से हम गांव-गांव घूमकर इस मटके की खोज शुरू करेंगे। उसी राज्य के एक गांव के बाहरी हिस्से में मिट्टी की दीवारों वाली एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वहीं रहता था रघुनाथ, गांव का गरीब लेकिन मेहनती कुम्हार। आंगन में बिखरे पड़े अधूरे घड़े, तसले और चूल्हे बताते हैं कि उसका धंधा अब नहीं चल रहा। झोपड़ी के भीतर बच्चे भूख से बेचैन थे। रघु, सुनते हो? अब तो घर में चूल्हा जलाने को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। बच्चों को क्या खिलाऊं? रोज रोज यही हाल है। कब तक ये दुख भोगेंगे? भाग्यवान, मैं क्या करूं? सुबह से बाजार में बैठा रहा, कोई मेरे घड़े बर्तन खरीदने को तैयारी नहीं हुआ। लोग कहते हैं तेरे बर्तन कमजोर हैं, जरा पानी पड़े तो फूट जाएंगे। अब मिट्टी भी तो ढंग की नहीं मिलती, सब तरफ सूखा पड़ा है। मैं कहाँ से मजबूत बर्तन बनाऊंगा? तो क्या भूख से तड़प तड़प कर बच्चे यूं ही पड़े रहे? मेहनत करते रहो, पर मेहनत का फल कहाँ है? किस्मत जैसे हमसे रूठ गई है। रो मत भाग्यवान, जितनी ताकत है उतनी मेहनत करूंगा। भगवान देख रहा है, शायद कभी हमारी किस्मत पलट जाए। अगले दिन सुबह होते ही रघुनाथ अपना फावड़ा और टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। आज थोड़ी गहरी मिट्टी खोदूंगा, शायद नीचे की मिट्टी मजबूत निकले। वही लाकर घड़े बनाऊंगा, और अगर किस्मत रही तो इस बार कोई खरीद भी लेगा। तेज धूप हो रही थी। रघुनाथ पसीने से लथपथ मिट्टी खोद रहा था और अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। अरे ये क्या? नीचे पत्थर है क्या? नहीं, आवाज तो खोखली सी आई। वो मिट्टी हटाता है। धीरे धीरे एक टूटा फूटा पुराना मटका बाहर निकलता है। देखो तो, जंगल के नीचे ये मटका निकल आया। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। इसे घर ले जाकर जोड़ तोड़ कर ठीक कर दूंगा। बेचूंगा तो शायद पैसे मिल जाएं। थका हुआ मगर उम्मीद से भरा रघुनाथ मटका टोकरी में रखकर घर की ओर चलता है। झोपड़ी पे पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पर दौड़ कर आते हैं। बाबा बाबा, कुछ खाने को लाए हो क्या? नहीं बेटा, खाने को तो नहीं, पर मिट्टी का खजाना जरूर लाया हूँ। ये देखो, ये मटका,
इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो खाने का इंतजाम कर लेंगे। हाय राम, मुझे तो लगा था शायद आज कुछ अन्न ले आए होंगे। ये टूटा फूटा मटका क्या हमारी भूख मिटाएगा? ना जाने क्यों भाग्यवान, दिल कहता है इसमें कुछ तो खास है। देखना, भगवान चाहेगा तो यही मटका हमारी तकदीर बदल देगा। रात गहराती है। बच्चे भूखे ही माँ की गोद में सो जाते हैं। रघुनाथ उस मटके को झोपड़ी के कोने में रख देता है और थका हारा चारपाई पर गिर पड़ता है। आधी रात अचानक घर के भीतर हल्की सी छनक की आवाज आती है। पत्नी घबरा कर उठती है। रघु, उठो, सुनो तो, कुछ आवाज आई, जैसे इस मटके के अंदर से। हाँ, क्या बकवास कर रही हो? ये टूटा मटका भला क्या आवाज करेगा? सो जाओ। पर पत्नी का दिल नहीं मानता। वो धीरे धीरे मटके के पास जाती है। जैसे ही भीतर झांकती है, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। अरे रघु, उठो, जल्दी आओ, देखो देखो ये क्या चमत्कार है। रघुनाथ दौड़ कर आता है और मटकी में झांकता है। भीतर चमकते हुए गेहूं और चावल भरे पड़े थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? ये तो खाली और टूटा हुआ मटका था। इसमें इतना अनाज कहाँ से आ गया? कहा था ना रघु, भगवान हमारी सुनेंगे। देखो, बच्चों के लिए अनाज आ गया। आज के बाद भूख से कोई नहीं रोएगा। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद देती हैं। भाग्यवान सुनो, लगता है ये कोई साधारण मटका नहीं है। जरूर इसमें कोई चमत्कार है। अब हमें इसे संभाल कर रखना होगा। पर याद रखना, इस राज को किसी से कहना मत। हाँ रघु, मैं समझ गई। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। हमें इसे किसी लालची नजर से बचाना होगा। सुबह होते ही रघुनाथ उस अनाज का कुछ हिस्सा बाजार में ले जाता है। लोग देखकर चौंक जाते हैं कि वो इतने दिनों बाद इतना बढ़िया अनाज कहां से लाया। व्यापारी तुरंत खरीद लेते हैं और रघुनाथ को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अरे कुम्हार, तेरे पास तो बड़ा बढ़िया अन्न है। अगर रोज लाएगा तो हम रोज खरीद लेंगे। ठीक है साहू जी, जब तक ऊपर वाले की कृपा रहेगी तब तक लाता रहूंगा। पैसे लेकर रघुनाथ घर लौटता है। पत्नी और बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कहो रघु, कैसा रहा दिन? आज तो ऊपर वाले ने सच में दया कर दी। सारा अनाज बिक गया और ये देखो, अच्छे पैसे भी मिल गए। आज बच्चों के लिए दाल चावल पकेगा। हे राम, आखिर हमारा भी भाग्य जागा। लगता है यही मटका हमारी तकदीर का ताला खोलने आया है। बच्चे उछल कूद कर खुशी जताते हैं। घर में पहली बार लंबे समय बाद हंसी की गूंज सुनाई देती है। पर भाग्यवान, हमें इसका ध्यान भी रखना होगा। अगर किसी को इस मटके का राज पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी बीच दूर से एक आदमी, जो अक्सर बाजार में रघुनाथ से बात करता था, उनके घर के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हर सुबह उस पुराने मटके में नया अनाज भर जाता है। रघु देखो, रोज भगवान का दिया भरपूर अनाज मिल रहा है। अब हमें भूख से डरने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों के मुंह पर मुस्कान देखकर मन भर आता है। हाँ भाग्यवान, ये सच है। लेकिन मन के भीतर एक डर भी है। ये वरदान है तो इसे वरदान की तरह संभालना होगा। किसी लालची को भनक लग गई तो वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। दोनों पति पत्नी मटके की रक्षा करते हैं, लेकिन साथ ही जरूरतमंद पड़ोसियों को भी थोड़ा थोड़ा अनाज देने लगते हैं। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगती है।
अरे बहू, तेरे घर में तो अब रोज पकवानों की खुशबू आती है। यह बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो भेद है। ऊपर वाले की कृपा है माँ जी, मेहनत का फल अब मिल रहा है। अब गांव के कई लोग सवाल पूछते रहते थे, पर रघुनाथ और उसकी पत्नी कभी सच नहीं बताते। एक दिन गांव का बनिया रघुनाथ से पूछता है, अरे कुम्हार, पहले तो तेरे बर्तन बिकते नहीं थे, अब रोज इतना बढ़िया अनाज कहाँ से लाता है? कहीं चोरी चकारी का माल तो नहीं? साहू जी, चोरी का तो कुछ नहीं है, भगवान की दया से मेहनत रंग लाई है। आप झूठे इल्जाम मत लगाओ। रघुनाथ का स्वर कठोर होता है, लेकिन मन ही मन डर भी बैठ जाता है कि अब शक गहराने लगेगा। शाम को घर लौटकर वो अपनी पत्नी से बात करता है। भाग्यवान, अब बात छुपाए रखना आसान नहीं। लोग ताने मारने लगे हैं। अगर मटके का राज बाहर आ गया तो? हाँ रघु, यही डर मुझे भी है। पर सोचो, ये चमत्कार किसी वजह से हमारे पास आया है। शायद हमें बांटने के लिए मिला है। देखो ना, जब से हम अनाज गांव वालों को देने लगे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। शायद इसी से मटका खुश रहता है। रघुनाथ पत्नी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। सही कह रही हो भाग्यवान, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। अगर ये मटका भगवान का वरदान है तो उसका सही उपयोग भी करना होगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। रघुनाथ खोलता है तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसने पहले दिन रघुनाथ के घर के बाहर झांका था। उसकी आंखों में उत्सुकता और लालच दोनों झलक रहे थे। राम राम कुम्हार भाई, जरा पूछना था, ये अनाज रोज कहाँ से लाता है? मैंने कई बार देखा है, सुबह सुबह तेरे आंगन में हलचल रहती है। कोई भेद है क्या? अरे भाई, तेरे लिए भी वही जवाब जो सबको देता हूँ। मेहनत का फल है, भगवान की दया है, और कुछ मत पूछ। अरे रघु, हम तो तेरे पड़ोसी हैं, तू छुपाएगा क्यों? बता दे तो सही है, हम भी तेरा हाथ बटाएंगे। अनाज ज्यादा होगा तो सब मिलकर बांट लेंगे। बस, ज्यादा कुरेद मत। जो दिया है भगवान ने, उसी में खुश हूँ। दूसरों के लालच में आकर मैं अपनी खुशी क्यों खाऊं? आदमी की आंखों में खटास भर जाती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी पीछे से पत्नी आकर उसे कहती है, देखा, अब लोग शक करने लगे हैं। हमें संभल कर रहना होगा। हाँ भाग्यवान, यही डर था। खैर, भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन गांव में अजीब सी हलचल होती है। कुछ सैनिक गांव की ओर आते दिखते हैं। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। सुना है राजा ने सेनापति वीरभान को भेजा है। कहीं ये वही चमत्कारी मटका तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ भाई, यही चर्चा है। लगता है कुम्हार के घर की बात उन तक पहुंच गई है। रघुनाथ को जैसे ही ये बात पता चलती है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो घर में भागकर पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मुसीबत आने वाली है। सुना है सेनापति गांव में आ रहे हैं। अगर उसने मटके की भनक पा ली तो वो तो इसे जबरदस्ती ले जाएगा। हाय दैया, अब क्या करेंगे रघु? राजा के सैनिकों से भिड़ना आसान नहीं है। डरो मत, ये मटका हमें भूख से बचाने आया है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा, चाहे सामने तलवार ही क्यों ना खड़ी हो। दूसरी ओर गांव के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। सेनापति वीरभान अपने सैनिकों के साथ गांव में प्रवेश करता है। लोगों की भीड़ धीरे धीरे चौपाल पर जमा होने लगती है। रघुनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था। याद रखो, महाराज का आदेश है, वो चमत्कारी मटका हमें हर हाल में लाकर देना है, चाहे किसी गरीब की झोपड़ी में हो या किसी अमीर के आंगन में। सैनिक चारों ओर फैल जाते हैं। कुछ ही देर में सैनिक रघुनाथ के घर की ओर इशारा करता है। सेनापति जी,
जिस घर से रोज अनाज निकल रहा है वो यही है, कुम्हार का घर। लगता है वो चमत्कारी मटका यही है। वीरभान आगे बढ़कर आंगन में आ खड़ा होता है। रघुनाथ और उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़े हो जाती हैं। कुम्हार रघुनाथ, हमें खबर मिली है कि तेरे घर में एक मटका है जिसमें से रोज अनाज निकलता है। वही मटका महाराज ने मांगा है, जल्दी से हमें सौंप दे। सेनापति जी, ये मटका भगवान का दिया हुआ है। इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना दिया है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं दूंगा, चाहे सामने आपकी तलवार ही क्यों ना हो। हाँ, महाराज की सेना होगी, पर हमारी रोजी रोटी भी भगवान की देन है। आप जबरदस्ती से नहीं ले जा सकते। भीड़ में खुसर पुसर होने लगती है। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। कुछ लोग आगे आ जाते हैं। अरे सेनापति जी, रघु ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, भूखों को खिलाया है। ये मटका उसी की मेहनत और नेकी का फल है। हाँ, गरीबों की झोपड़ी से छीन कर राजा क्या करेगा? क्या हमारे बच्चों का निवाला भी ले जाएगा? वीरभान बोहे चढ़ाकर भीड़ की ओर देखता है। चुप रहो सब, महाराज का आदेश सर्वोपरि है। हम जो करने आए हैं वो करेंगे। रघुनाथ लाठी उठा लेता है और सैनिकों के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। अगर किसी ने मटके की तरफ कदम बढ़ाया तो पहले इस लाठी से टकराना होगा। ये मेरा वरदान है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। सैनिक तलवारें और भाला निकालते हैं, पर वीरभान हाथ उठाकर उन्हें रोकता है। ये तो अपनी जान पर खेल जाएगा और सामने पूरा गांव खड़ा है। 5-10 सैनिक पूरे गांव से नहीं भिड़ सकते। इसी बीच और गांव वाले जुट जाते हैं। औरतें, बूढ़े, नौजवान सब रघुनाथ के आंगन के बाहर खड़े हो जाते हैं। सेनापति जी, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हम सब भी रघु के साथ खड़े हैं। उसके मटके पर किसी का हक नहीं सिवाय उसके। हम गरीब सही पर गुलाम नहीं। राजा को जाकर कहो, प्रजा को लूटकर राज नहीं टिकता। वीरबान की त्योरी चढ़ जाती है, पर उसके चेहरे पर चिंता भी झलकती है। ये लोग आग की तरह भड़क रहे हैं। अगर हमने बलपूर्वक छीनने की कोशिश की तो पूरा गांव विद्रोह कर देगा और महाराज भी निर्दोष प्रजा पर वार करने का दोष हमारे सिर मढ़ देंगे। सैनिक सर हिलाकर सहमति जताती हैं। सुनो गांव वालों, हमारा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं केवल महाराज का आदेश मान रहा था। अगर तुम सबका विरोध है तो मैं मटका छीन कर नहीं ले जाऊंगा, पर याद रखना तुम लोग अपने राजा की इच्छा टाल रहे हो। सेनापति जी, राजा हमारी किस्मत का मालिक नहीं, किस्मत तो भगवान लिखता है। अगर ये मटका हमारे पास आया है तो किसी कारण से आया है, हम इसे मजबूरी में नहीं देंगे। वीरभान गहरी सांस लेकर सर झुका देता है। वो भीड़ की ओर देखकर बोलता है। ठीक है, मैं अब यहाँ से वापस जाता हूँ, पर महाराज को सच सच बताऊंगा कि ये गांव वाले अपने साथी कुम्हार के साथ खड़े हैं और उसके मटके को छीनना आसान नहीं। भीड़ से आवाज उठती है। जय हो, हम सब रघु के साथ हैं। वीरभान और उसके सैनिक धीरे धीरे गांव से बाहर निकल जाते हैं। रघुनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो भीड़ की ओर मुड़कर हाथ जोड़ लेता है। आप सबने मेरा साथ दिया, वरना आज मेरा घर भी उजड़ जाता। इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अरे रघु, तू चिंता मत कर। तू सच्चा आदमी है, मेहनत कश है। तेरे साथ बुरा होगा तो पूरा गांव तेरे साथ खड़ा होगा। माहौल में एकता और साहस की गूंज भर जाती है, पर अंदर ही अंदर सभी को अंदेशा है कि मामला यही नहीं थमेगा। दूसरी ओर महल के अंदर राजा गजेश्वर सिंह बेचैन होकर टहल रहे थे।
सेनापति वीरभान लौटकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान और शर्म साफ झलक रही थी। उसने डरते हुए राजा को पूरी बात बताई। वीरभान, तू खाली हाथ लौट आया? क्या इतनी भी काबिलियत नहीं कि तू एक गरीब कुम्हार से मटका छीन लाता? महाराज, कोशिश की थी, पर पूरा गांव कुम्हार के साथ खड़ा हो गया। सैनिकों की मुट्ठी भर टोली पूरे गांव से नहीं भिड़ सकती, और निर्दोष प्रजा पर हमला करना ठीक नहीं समझा। प्रजा? ये सब बकवास है। राजा की प्रजा राजा की संपत्ति होती है, और जो चीज प्रजा के पास है वो आखिरकार राजा की ही होती है, समझा? वीरभान चुपचाप खड़ा रहता है। राजा के चेहरे पर लालच की झलक साफ दिख रही थी। वो मटका वही है, मेरी किस्मत की चाबी। उसे पाकर मेरे खजाने फिर से भर जाएंगे। चाहे किसी की आंखों में आंसू क्यों ना आए, मैं वो मटका पाकर ही रहूंगा। उसी रात राजा अपने खास सैनिकों के साथ गुपचुप गांव की ओर निकलता है। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा फैला था। राजा अपने सैनिकों से कहता है, ध्यान रहे, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। सीधा उस कुम्हार के घर जाओ और मटका उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वो विरोध करे तो बांधकर मेरे सामने ले आना। सैनिक गांव में धीरे धीरे घुसते हैं। रघुनाथ और उसकी पत्नी झोपड़ी में सो रहे थे और मटका कोने में पड़ा था। एक सैनिक आगे बढ़कर धीरे से झोपड़ी में घुसकर उस मटके को उठाता है। तभी पत्नी की आंख खुल जाती है। अरे कौन है? ये क्या कर रहे हो मेरे घर में? शोर सुनकर रघुनाथ भी उठ जाता है और दौड़कर मटके को पकड़ लेता है। कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे घर का वरदान छीनने आए हो? तभी राजा खुद अंदर आके आगे बढ़ता है। कुम्हार, ये मटका मेरा है, इसे सौंप दे। तेरे जैसे गरीब के लिए ये वरदान बर्बाद है। राजा ही इसे संभाल सकता है। महाराज, ये भगवान का दिया हुआ है। इससे मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। अगर आप सच में प्रजा के राजा हैं, तो प्रजा का निवाला छीनना आपका धर्म नहीं। मुझे ये मटका नहीं देना। धर्म की बात मुझे मत सिखा। अगर तेरे बच्चे का पेट भरता है तो मेरी प्रजा का भी भरेगा, और राजा का हुक्म ही धर्म है। सैनिकों, छीन लो इससे। सैनिक रघुनाथ को पकड़ लेते हैं। उसकी पत्नी चीखती है और बच्चों को गले से लगा लेती है। हे भगवान, हमारी मेहनत का फल छीन लिया गया। अब हम फिर से भूखे मरेंगे। राजा मटका उठाकर विजय भाव से महल की ओर लौटता है। अगले दिन मटका महल की तिजोरी में रख दिया जाता है। राजा पूरे विश्वास से दरबारियों को बुलाता है। देखा, अब हमारा अकाल खत्म हो जाएगा। ये मटका राज्य के खजाने को भर देगा। पर जब बीच सभा में मटके का ढक्कन खोला जाता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि मटके में से केवल राख और धूल निकलती है। महाराज, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ना अनाज, ना चावल, बस राख ही है। ये कैसे हो सकता है? गांव में तो यही मटका भरा था। उसी वक्त सेनापति वीरभान आगे बढ़ता है। महाराज, शायद यही मटके का रहस्य है। जहाँ प्यार और बांटने की भावना होगी, वहीं ये फलता फूलता है। जबरदस्ती और लालच से ये मर जाता है। राजा की आंखों में गुस्सा और असमंजस भर जाता है। नहीं, ये मटका मुझे धन देगा। चाहे जैसे हो, इसका राज पता लगाना होगा, और अगर रघुनाथ को पता है तो उसे यहाँ बुलाकर राज उगलवाना होगा। इसी बीच सेनापति वीरभान की आंखों में एक अलग चमक उभरती है। वो सोचता है,
अगर ये मटका सचमुच भाग्य देता है तो क्यों ना मैं इसे अपना बना लूं। राजा के पास जाकर क्या मिलेगा? अगर ये मेरे पास हो तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। उस रात वीरभान चुपके से तिजोरी से मटका निकालता है और महल से भाग जाता है। अब ये मटका मेरा है, मैं राजा नहीं, लेकिन कल से राजा से भी बड़ा बन जाऊंगा। धन दौलत मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि किस्मत से खेलना इतना आसान नहीं होता। आधी रात का सन्नाटा था। वीरभान मटका बाहों में दबाए भाग रहा था। उसके मन में लालच और जीत की खुमारी छाई हुई थी। अब मैं राजा से भी बड़ा बनूंगा। इस मटके की ताकत से सोना चांदी अनाज सब मेरे कदमों में होगा। फिर मुझे किसी सिंहासन की भी जरूरत नहीं होगी। अचानक उसका पैर किसी भारी चीज से टकराता है। वो झुककर देखता है और चमकता हुआ सोने का कंगन पड़ा था। वाह, चमत्कार तो शुरू भी हो गया। मटका मेरे पास आया और सोना खुद रास्ते में मिलने लगा। अब तो मेरी किस्मत खुल गई। वो कंगन उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे चलता है उसके माथे पर पसीना और चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगती है। मटका अब भारी लगने लगा था। ये मटका इतना बोझिल क्यों हो रहा है? जैसे इसमें अनाज नहीं पत्थर भरे हों। वो ठहर कर ढक्कन खोलता है, पर जैसे ही झांकता है भीतर से दुर्गंध मारती राख बाहर गिरने लगती है। अरे ये क्या? अनाज कहाँ है? ये तो राख है, राख। तभी घोर अंधेरे में से एक साधु प्रकट होते हैं। वही साधु जिन्हें राजा ने पहले जंगल के पास देखा था और उसी बाबा ने ही राजा को इस मटके के बारे में बताया था। वीरभान, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। ये मटका किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। जिसे बांटने की भावना होगी वही इसका वरदान पाएगा, और जिसने इसे अपने स्वार्थ के लिए पकड़ना चाहा उसके हाथों में ये राख बन जाएगा। मुनिवर, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया। दया करो, इस मटके को फिर से चमत्कारी बना दो। नहीं सेनापति, वरदान कभी लालच से जीवित नहीं रहता। तूने राजधर्म भी तोड़ा और ईमान भी। अब तुझे दंड मिलेगा। साधु हाथ उठाते हैं। अचानक मटका वीरभान के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। राख हवा में उड़कर गायब हो जाती है। वीरभान चिल्लाकर गिर पड़ता है। सब खत्म हो गया, सब। सुबह होते ही राजा को खबर मिलती है कि सेनापति मटका लेकर भागा था, पर अब कहीं नहीं है। राजा गुस्से से कांपता है और खुद गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव के बाहर उसे वही साधु खड़े मिलते हैं जो कुछ महीनों पहले उन्हें जंगल में मिले थे, और उसी साधु के सामने रघुनाथ और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। मुनिवर, न्याय कीजिए। यह मटका मेरा था। इस पर मेरा और मेरे पूरे राज्य का हक था। फिर ये क्यों मेरे पास टिक नहीं सका? महाराज, ये वरदान मेरे घर में आया था। मैंने इसे संभाल ना पाया, पर कभी इसे छुपा कर रखा भी नहीं। पूरे गांव को खिलाया, फिर भी इसे छीन लिया गया। साधु शांत स्वर में सबको देखते हैं और राजा से कहते हैं, राजन, ये मटका वरदान नहीं, परीक्षा है। जब तक ये गरीब के आंगन में था और सबके लिए खुला था, तब तक फलता रहा। पर जैसे ही इसे ताले और लालच में कैद किया गया, इसका चमत्कार खत्म हो गया।
राजा का चेहरा झुक जाता है। मुनिवर, मैं लालच में अंधा हो गया। मेरी प्रजा भूखी थी और मैंने सोचा इसे केवल अपने महल में भर लूंगा। अब मैं समझ गया, असली ताकत बांटने में है, छीनने में नहीं। साधु मुस्कुराते हैं और अपना हाथ रघुनाथ के आंगन की ओर उठाते हैं। अचानक वहीं एक नया मटका प्रकट हो जाता है, चमकता हुआ और भरा हुआ। ये मटका उसी के पास रहेगा जिसने इसे बांटने का धर्म निभाया, और वो है रघुनाथ। वही इस मटके का असली हकदार है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो हाथ जोड़कर साधु और राजा दोनों को प्रणाम करता है। मुनिवर, मैं वादा करता हूँ कि ये वरदान सिर्फ मेरे घर का नहीं रहेगा, पूरे गांव के लिए रहेगा। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राजा आगे बढ़कर रघुनाथ से कहता है, कुम्हार, आज तूने मुझे सिखा दिया कि असली राजधर्म क्या है। प्रजा की भूख मिटाना ही